आप लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में वनों की लगातार कटाई हो रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, जिससे कि वायुमंडल का संतुलन जो है हमारा वो खराब होते जा रहा है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, वनों की कटाई के कारण। वर्षा भी ज्यादा नहीं हो रही है। गुड इवनिंग बच्चों, आपका अपना YouTube चैनल सरस्वती एजुकेशन पे स्वागत है। आज जो है हम आप लोगों के लिए क्लास 8 का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि चैप्टर 5 है, जो कि चैप्टर का नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ये जो है क्लास 8 के साथ साथ जो है क्लास 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, जो कि आज जो है हम इसका बारीकी से क्लास करेंगे। क्या इसमें चैप्टर में कहा गया है, ध्यान दीजिए। कहा जा रहा है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। ये शीर्षक से ही आप लोगों को लग रहा है कि सर इस क्लास में जो है हम लोग पौधे का हम लोग किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं और जंतुओं का किस प्रकार संरक्षण कर सकते हैं, इसके बारे में जो है हम लोग पढ़ेंगे। अभी के जमाना में जो है आप लोग देख रहे हैं वर्तमान समय में वनों की लगातार कटाई हो रही है, जिससे कि क्या हो रहा है, तापमान बढ़ रहा है, जिससे कि वायुमंडल का संतुलन जो है हमारा वो खराब होते जा रहा है। तो ये सब किसके कारण हो रहा है, वनों की कटाई के कारण। वर्षा भी ज्यादा नहीं हो रही है। देखिए समझिए, हमने देखा था कि कक्षा 7 में बूझो एवं पहेली ने प्रोफेसर अहमद एवं टीबू के साथ वन भ्रमण किया था। वह अपने सहपाठियों के साथ अपने अनुभव बांटने के लिए बहुत उत्सुक थे। कक्षा के दूसरे सहपाठी भी अपने अपने अनुभव बांटने के लिए अत्यंत उत्सुक थे, क्योंकि उनमें से कुछ भरतपुर अभ्यारण्य भ्रमण करने गए थे, कुछ ने काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, लोकचाव वन्य जंतु अभ्यारण्य तथा ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व यानी बृहद निकोबार जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र, बाघ संरक्षित क्षेत्र इत्यादि के बारे में सुना था। अभी समझिए वनोन्मूलन एवं इसके कारण, यानी वनोन्मूलन का क्या कारण है इसके बारे में समझेंगे, और वनोन्मूलन क्या होता है ये भी हम समझेंगे। समझिए, यहां कहा गया वनोन्मूलन। वनोन्मूलन इस शब्द से ही तात्पर्य हो रही है कि सर इसमें वन के बारे में चर्चित पाठ कहा गया है, जो कि वन का हम लोग लगातार कटाई कर रहे हैं, जो कि यह कारण जो है वनोन्मूलन का कारण बनता है, जो कि मानव जीवन के लिए और इस पृथ्वी के लिए बहुत ही आश्चर्यचकित बात है और यह प्रभावित भी करता है। तो समझिए, इसमें दिया गया है हमारी पृथ्वी पर नाना प्रकार के पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। अब यहां बोला गया नाना प्रकार, अब बोला गया नाना प्रकार। अब कहेगा ये सर नाना कहने से क्या हम लोग के नलियाल का नाना हुआ? नहीं, नाना कहने का मतलब अनेकों प्रकार पौधे एवं जंतु पाए जाते हैं। मानव जाति के अस्तित्व एवं भली प्रकार से रहने वाले के लिए आवश्यक होते हैं। आज इन जीवों के अस्तित्व के लिए वनोन्मूलन एक बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हम जानते हैं कि वनोन्मूलन का अर्थ है वनों को समाप्त करने पर प्राप्त भूमि का अन्य कार्यों में उपयोग करना। वन में वृक्षों की कटाई निम्न उद्देश्यों से की जाती है। अब कहेगा कि सर वृक्ष की लगातार कटाई क्यों हो रही है, इसका कारण क्या है? तो कारण समझिए, कृषि के लिए भूमि प्राप्त करना, मतलब खेती बाड़ी के लिए जो है पेड़ पौधों को काटना, ये जो है वनोन्मूलन का कारण बन जाती है। घरों एवं कारखानों का निर्माण, घर ये सब निर्माण अगर कर रहे हैं, बढ़ती जनसंख्या, इतना ज्यादा जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसको रहने के लिए जो घर की आवश्यकता होती है, तो क्या किया जाता है, वनों की कटाई कर दी जाती है। फर्नीचर बनाने अथवा लकड़ी का ईंधन के रूप में उपयोग, लकड़ी के उपयोग के कारण भी, या फिर फर्नीचर कोई भी हम चीज बना रहे हैं लकड़ी का, तो उसके लिए जो है वनों की क्या कर रही है, पेड़ पौधे की क्या हो रही है, कटाई हो रही है, जिससे वन जो है घटते चला जा रहा है। दावानल एवं भीषण सूखा भी वनोन्मूलन के कुछ प्राकृतिक कारण है। मतलब अत्यधिक तापमान बढ़ने से भी पेड़ पौधे क्या हो रहे हैं, सूख रहे हैं, इसका भी वनोन्मूलन का कारण है। आप समझिए वनोन्मूलन के परिणाम। अब इसका सर परिणाम क्या होगा? मान लीजिए अगर हम लगातार वन की कटाई कर रहे हैं, तो सर इससे परिणाम भी तो कुछ होगा, घाटा भी तो कुछ होगा, तो घाटा भी होगा। समझिए क्या है,
पहेली एवं बूझों ने वनोन्मूलन के परिणाम याद करने का प्रयास किया। उन्हें स्मरण है कि वनोन्मूलन से पृथ्वी पर ताप एवं प्रदूषण के स्तर में वृद्धि होती है। हम शुरू में ही बतलाया है कि तापमान में क्या हो जाएगी, अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हो जाएगी। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ता है, भौम जल स्तर का भी निम्नीकरण हो जाता है। मतलब जो आप लोग चापाकल का इस्तेमाल करते हो, पानी कहां चला जाता है, नीचे चला जाता है, लेयर जो है नीचे चला जाता है। यह सब किसका कारण है, वनों की लगातार कटाई होने का कारण है। उन्हें पता है कि वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन भी प्रभावित होता है। इससे जो है प्राकृतिक संतुलन भी क्या होता है, प्रभावित हो जाता है। अब कहिए सर प्राकृतिक संतुलन मतलब नहीं समझे सर, तो समझिए प्राकृतिक संतुलन कहने का तात्पर्य हुआ जैसे वर्षा होना चाहिए हम लोगों को जुलाई अगस्त में, वो बारिश होगी हम लोगों को कब, ठंड में। ये जो है संतुलन क्या हो रहा है, प्रभावित हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं। अब समझिए वनोन्मूलन से एक ओर जहां वर्षा में कमी आती है तो दूसरी ओर बाढ़ आना कैसे संभव हो सकता है। प्रोफेसर अहमद ने बताया था कि यदि वृक्षों की इसी प्रकार अनवरत कटाई चलती रही तो वर्षा एवं भूमि की उर्वरता में कमी आ जाएगी। इसके अतिरिक्त बाढ़ एवं सूखे जैसी प्राकृतिक आपदाओं की संभावना बढ़ सकती है। अब कहेगा कि सर अभी आपने बोला कि वनोन्मूलन यानी वन की कटाई से जो है, पेड़ पौधे की कटाई से जो है जल जो है, भौम जल का स्तर जो है नीचे चला जाता है, तो सर बाढ़ कैसे चली आएगी। अब मानिए तापमान बढ़ेगा तो जो भी ग्लेशियर है, बर्फ ये सब है, वो सब जब पिघलेगा तो समुद्र में जाएगा, समुद्र में जो जलस्तर बढ़ेगा तो बाढ़ आना ये तो जाहिर सी बात है ना। आगे समझिए, याद कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधों को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। कम वृक्षों का अर्थ है कार्बन डाइऑक्साइड के उपयोग में कमी आना, जिससे वायुमंडल में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड पृथ्वी द्वारा उत्सर्जित ऊष्मीय विकिरण को प्रग्रहण कर लेती है। अतः इसकी मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप विश्व उष्णन होता है। पृथ्वी के ताप में वृद्धि के जल चक्र का संतुलन बिगड़ता है और वर्षा दर में कमी आती है, जिसके कारण सूखा पड़ता है, सुखाड़ भी पड़ जाता है। लगातार अगर वृक्ष की कटाई हो रही है, वर्षा अगर नहीं हो रही है तो क्या हो जाता है, सुखाड़ पड़ जाता है। मृदा के गुणों में परिवर्तन आने का मुख्य कारण वनोन्मूलन है। किसी क्षेत्र की मृदा के भौतिक गुणों पर वृक्षारोपण और वनस्पति का प्रभाव पड़ता है। भूमि पर वृक्षों की कमी होने से मृदा अपरदन अधिक होता है। मृदा की ऊपरी परत हटाने से नीचे की कठोर चट्टानें दिखाई देने लगती है। इससे मृदा में ह्यूमस की कमी होती है तथा इसकी उर्वरता भी अपेक्षाकृत कम होती है। धीरे धीरे उर्वर भूमि मरुस्थल में परिवर्तित हो जाती है। इसे मरुस्थलीकरण कहते हैं। जैसे अभी जो है आप लोग रेगिस्तान जो कि मरुस्थल कहला रहा है, क्यों कहला रहा है, क्योंकि वहां जो है पहले हरियाली थी, वैसा हरियाली कहीं नहीं था, लेकिन वहां लगातार वृक्षों की कटाई होती गई, अंत में जो है वह किसमें परिवर्तित हो गया, मरुस्थल में परिवर्तित हो गया। आज जो अपना बिहार भी है, अगर ऐसे ही अगर वनों की अगर कटाई होती गई तो बिहार भी आगे चल के जो है मरुस्थल का कारण बन जाएगी। आप समझिए, वनोन्मूलन से मृदा की जल धारण क्षमता तथा भूमि की ऊपरी सतह से जल के नीचे की ओर अंतःश्रवण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है, जिसके परिणाम स्वरूप बाढ़ आती है। मृदा के अन्य गुण जैसे पोषक तत्व, गठन इत्यादि भी वनोन्मूलन के कारण प्रभावित होते हैं। हमने कक्षा 7 में पढ़ा था कि वनों से हमें अनेक उत्पाद प्राप्त होते हैं। इन उत्पादों की सूची बनाइए। यदि हम वृक्षों की निरंतर कटाई करते रहे तो क्या हमें इन उत्पादों की कमी का सामना करना पड़ेगा। अब एक बात बतलाइए, हम ये मार्कर से अभी लिख रहा हूं, बोर्ड पर लिख रहे हैं, अगर ये मार्कर ही अगर हम खत्म करते चले जाए तो क्या होगा, हमें क्या कठिनाई होगी सर, हम बोर्ड पे नहीं लिख पाएंगे, मतलब हमारे जीवन में अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आएगी। ठीक उसी प्रकार अगर हम लगातार अगर पेड़ पौधों की अगर कटाई करते रहे तो जो भी चीज हमको वन से मिल रही, लकड़ी मिल रही है, फल, ये सब जो भी मिल रहा है वो सब क्या हो जाएगा, मिलना बंद हो जाएगा। वन एवं वन्य प्राणियों का संरक्षण। वनोन्मूलन के प्रभाव जानने के पश्चात पहेली एवं बूझो चिंतित थे। वे प्रोफेसर अहमद के पास गए और उन्होंने पूछा कि वन एवं वन्य प्राणियों को किस प्रकार बचाया जा सकता है। प्रोफेसर अहमद ने पहेली बूझो एवं उनके सहपाठियों के लिए जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र के भ्रमण का आयोजन किया।
इसके लिए उन्होंने पचमढ़ी जैव मंडलीय संरक्षित नामक क्षेत्र को चुना। वे जानते हैं कि इस क्षेत्र के पौधे एवं जंतु ऊपरी हिमालय की श्रृंखला एवं निचले पश्चिमी घाट के समान है। प्रोफेसर अहमद का विश्वास है कि इन क्षेत्र की जैव विविधता अनूठी है। उन्होंने वन कर्मचारी श्री माधव जी से जैव मंडलीय संरक्षित क्षेत्र में बच्चों का मार्ग निर्देशन करने का अनुरोध किया। उन्होंने बताया कि जैविक महत्व के क्षेत्रों का संरक्षण हमारी राष्ट्रीय परंपरा का एक भाग है। जैव मंडल पृथ्वी का वह भाग है जिसमें सजीव पाए जाते हैं अथवा जो जीवन यापन योग्य है। जैव विविधता का अर्थ पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न जीवों की प्रजातियां, उनके पारस्परिक संबंध में पर्यावरण से उनका संबंध, ये जो है हमारा क्या कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। और जो हम अभी बतलाए हैं इसका अर्थ, यानी कि जैव विविधता का हम अभी अर्थ बतलाए। अब समझिए, माधव जी ने बच्चों को समझाया कि हमारे व्यक्तिगत प्रयासों एवं समाज के प्रयासों के अतिरिक्त सरकारी एजेंसियों भी वनों एवं वन्य जंतुओं की सुरक्षा हेतु कार्यरत है। सरकार उनकी सुरक्षा और संरक्षण हेतु नियम, विधियां और नीतियां बनाती है। वन्य जंतु अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र इत्यादि पौधों और जंतुओं के लिए संरक्षित एवं सुरक्षित क्षेत्र है। तीनों जो है अलग हुआ। अभी हम समझेंगे तीनों क्या हुआ, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है, राष्ट्रीय उद्यान क्या होता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या होता है, ये सब के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। अब समझिए, वनस्पति जात और प्राणी जात और उनके आवासों के संरक्षण हेतु संरक्षित क्षेत्र चिन्हित किए गए। उन्हें वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहते हैं। जैसे मान लीजिए अभी हम लोग जहां आप लोग अभी पढ़ रहे हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, पाठशाला कहते हैं। वैसे ही जहां जंतुओं को जो है संरक्षित रूप से रखा जाता है उस क्षेत्र को जो है हम लोग कहते हैं वन्य जीव अभ्यारण्य, या तो फिर उसको राष्ट्रीय उद्यान और जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। अब समझिए, वन्य जीव अभ्यारण्य क्या होता है। वन्य जीव अभ्यारण्य से तात्पर्य हो रहा है वह क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। मतलब वहां जो है जीव जंतु जो है स्वतंत्र रूप से रहते हैं। वहां जो है उनको किसी भी क्षेत्र में जो है कैद करके नहीं रखा जाता है। राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतुओं के लिए आरक्षित क्षेत्र जहां वह स्वतंत्र रूप से आवास एवं प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं। मतलब राष्ट्रीय उद्यान कहने का मतलब वहां जो है जंतु रह रहा है और वो जो है स्वतंत्र रूप से जो उसको मन कर रहा है वो जो है अपने हिसाब से जो है कर रहा है, वो जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र समझिए, वन्य जीवन, पौधों और जंतु संसाधनों और उस क्षेत्र के आदिवासियों के पारंपरिक ढंग से जीवन यापन हेतु विशाल संरक्षित क्षेत्र, मतलब बहुत बड़ा क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। अब समझिए, जैव मंडल आरक्षण क्या हुआ इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। जो भी इसके बारे में और बच जाएगी टॉपिक वो जो है फिर हम लोग अगले क्लास में कवर करेंगे। प्रोफेसर अहमद एवं माधव जी के साथ बच्चों ने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में प्रवेश किया। माधव जी ने समझाया कि जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। जैसा कि आप जानते ही है, जैव विविधता का अर्थ किसी क्षेत्र विशेष में पाए जाने वाले सभी पौधों, जंतुओं और सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियां। किसी क्षेत्र का जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र उस क्षेत्र की जैव विविधता एवं संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होती है। किसी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र के अंतर्गत अन्य संरक्षित क्षेत्र भी हो सकते हैं। पचमढ़ी जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र में सतपुरा नामक एक राष्ट्रीय उद्यान तथा बोरी एवं पचमढ़ी नामक 2 वन्य जंतु अभ्यारण्य आते हैं। इसके अंतर्गत जो है 2 वन्य अभ्यारण्य जो है आते हैं। इसके आगे जो है हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी जो हम क्लास किए हैं उसका जो है कुछ क्वेश्चन हम लेकर आए हैं, जो कि आप लोग किस प्रकार क्लास किए, एक टेस्ट हम ले लेते हैं। देखिए क्वेश्चन यहां कह रहा है वनोन्मूलन क्या है। अभी हम जस्ट बतलाए हैं कि वनों की अंधाधुंध कटाई यानी वनों को समाप्त करना ही क्या कहलाता है, वनोन्मूलन कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन है वनोन्मूलन के कारण क्या है। तो अभी जस्ट हम बतलाए हैं कि इसका कारण जो है बढ़ती जनसंख्या, मतलब आवास को बनाने के लिए जो है वनों की क्या किया जा रहा है, कटाई किया जा रहा है। कृषि करने के लिए जो है वनों की कटाई की जा रही है। फर्नीचर ये सब बनाना है या फिर ईंधन के रूप में लकड़ी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो भी जो है हमारा वनोन्मूलन का कारण है। या तो फिर प्राकृतिक आपदा, जैसे कहने का मतलब हुआ सुखाड़, ये सब आप लोग अभी पढ़े हैं जस्ट।
भीषण सूखा ये जब आती है तो वो भी जो है हमारा वनोन्मूलन का कारण बनती है। वनोन्मूलन के परिणाम क्या है, तो परिणाम भी अभी हम लोग समझ गए हैं कि वातावरण हमारा जो है असंतुलित हो जाता है, उसके बाद जो है अत्यधिक तापमान बढ़ जाती है, ये सब अभी सीखे। वन्य जीव अभ्यारण्य क्या है अभी जस्ट हम पढ़े हैं। फिर उसके बाद राष्ट्रीय उद्यान क्या है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र क्या है, बहुत बृहद क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कहलाता है। फिर जो है राष्ट्रीय उद्यान क्या है, वहां जो है जंतु जो है क्या रहते हैं, स्वतंत्र रूप से रहते हैं और स्वतंत्र रूप से जो है वो अपना भोजन भी करते हैं, वो जो है हमारा राष्ट्रीय उद्यान कहलाता है। अगर आप लोगों को यह क्लास पसंद आया होगा तो आप लोग जो है इस क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। और आप लोगों को यह क्लास कैसा लगा आप लोग जो है हमें कमेंट करके बतलाएंगे। और जो ये 6 क्वेश्चन है आप लोग जो है 6 क्वेश्चन को जो है फेयर कॉपी में जो है कर लीजिएगा। अगला क्लास जो है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण पार्ट 2 क्लास हम लेकर आएंगे। आप लोग जो है हमारे यूट्यूब चैनल पे बने रहें। थैंक यू।